नाम बता रहे हैं जमीनी साहब की, और भी कई नाम है जो जा सकते हैं, ऐसी स्थितियां क्यों आ रही है? देखिए हेमंत जी, ये स्थितियां 2014 के बाद उत्पन्न हुई हैं। ऐसी स्थिति 2014 से पहले नहीं हुई। हर एक पार्टी का एक ऐसा समय आता है जब आपको संघर्ष करना होता है, और ये जो लोग जा रहे हैं वो सब सत्ता के प्रति लालायत है। आप मुझे बता दीजिए 2014 से पहले कितने लोग गए भारतीय जनता पार्टी के अंदर, 2019 से पहले कितने लोग गए भारतीय जनता पार्टी के अंदर। अभी शैलेंद्र भार्गव जी कह रहे थे, मैं बताना चाहता हूं, ये जो कह रहे थे कुनबा बढ़ रहा है, इनका कुनबा बढ़ता है भ्रष्टाचारियों से। शैलेंद्र अधिकारी ले लीजिए, हेमंत सरवन बिस्वा ले लीजिए, नरेंद्र राणे ले लीजिए, हार्दिक पटेल ले लीजिए, और न जाने कितने अनगिनत ऐसे नाम है जिनके ऊपर ईडी की कार्रवाई थी, सीबीआई की कार्रवाई थी, जिन लोगों को दामन थमा दिया। हमने तो वीडियो सुना है जहां पर दुपट्टा पहनाते हुए ये कहा गया कि यार गाली बकी जाती थी और अब तुमको भाजपा में शामिल कर रहे हैं। अगर ऐसा कुनबा आप बढ़ाना चाहते हैं तो स्वागत है आपको कुनबा बढ़ाने के लिए। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि अभी जिस तरीके से मिथिलेश जैमिनी जी बता रहे थे, राजस्थान में अगर कांग्रेस पार्टी को किसी ने दामन, अगर किसी ने कांग्रेस पार्टी का लिया है तो किसी दबाव में नहीं लिया, किसी तरह का उनके ऊपर किसी सरकारी जो संस्थाएं उनका दबाव नहीं था। उन्होंने स्वेच्छा से आए, स्वेच्छा से आकर वो जीत कर आए, चाहे वो विकास चौधरी रहे हो चाहे वो बाकी रहे हो। और आप देख लीजिएगा इस बार भी चूरू के अंदर इनको शिकस्त मिलने वाली है। चूरू के अंदर जो इन्होंने किया है वो हमने देखा भी है सोशल मीडिया पे किस तरीके से लोगों का रुझान है। जोधपुर के अंदर हमने देखा कि गजेंद्र सिंह शेखावत जी का जो कितना बड़ा विरोध इन्हीं के नेताओं ने किया। और जिस चित्तौड़गढ़ की अभी सीपी जोशी जी बात कर रहे थे, वहां आजादी के बाद आज तक 45 वर्ष तो भारतीय जनता पार्टी रही है। उन्होंने तो खुद के ही कार्यकाल को नगण्य साबित कर दिया, क्वेश्चन मार्क लगा दिया। उनको खुद के कार्यकाल का पता नहीं कि पिछले 45 वर्ष से तो भारतीय जनता पार्टी वहां पर रही है 1952 के बाद में। तो इस बार राजस्थान के अंदर जो हैट्रिक की बात ये सोच रहे हैं ना, ख्याली पुलाव, वो इस बार तो पूरा होने वाला इनका नहीं है हेमंत जी। बिल्कुल, हैट्रिक पर जवाब जरूर शैलेंद्र जी से लेंगे, लेकिन राकेश जी से मैं एक महत्वपूर्ण प्रश्न पर बात रखना चाहूंगा। राकेश जी, पहले और दूसरे चरण में राजस्थान समेत और बाकी राज्यों में होने, और बड़े राज्यों में करीब 21 राज्यों में पहले चरण में चुनाव होने हैं। कहा यही जाता है क्योंकि लंबी लड़ाई है, महीने भर से ज्यादा तक ये चुनाव की पूरी प्रक्रिया चलेगी। तो शुरुआत चुनाव की जिस तरीके से होती है, राजनीतिक दलों की कोशिश यही होगी कि एक टेम्पो सेट हो जाए, एक हवा का रुख, एक तरह से कहें कि जनता की नब्ज टटोलते हुए सही दिशा में अपने फेवर में चुनाव लेके चले आए। इसकी पूरी कोशिश होगी पहले चरण के साथ ही। देखिए, बिल्कुल इसकी कोशिश पिछले टाइम से ही शुरू हो चुकी है, और अब जैसे आज चुनाव की घोषणा हो गई तो ये कोशिशें आज से जमीनी स्तर पे, धरातल पे दिखनी भी शुरू हो जाएगी। पर जैसे भी कांग्रेस के प्रवक्ता बोल रहे थे गजेंद्र सिंह शेखावत जी, तो मैं तो ये देख रहा हूँ कांग्रेस के जो बड़बोलापन है ये इनको ले डूबता कई बार। अगर जोधपुर आपकी इतनी ही फेवरेट और अच्छी सी हॉट सीट थी, आपके इतना सब कुछ आपके पक्ष में था, तो जो गहलोत जी के सुपुत्र हैं उन्होंने अपनी जो क्षेत्र को क्यों चेंज कर लिया? क्यों कांग्रेस के बड़े बड़े नेता आज चुनाव लड़ने से मना कर रहे हैं? जो सचिन पायलट और अशोक गहलोत जी के बीच की जो खाई है वो स्पष्ट रूप से देखने को मिलती है। और ये मैं नहीं कह रहा, ये आपके अपने जो पार्टी के लोग हैं उनको भी पता है, और शीर्ष नेतृत्व को भी पता है। वो जो कोल्ड वार है वो आपके लिए सबसे बड़ा ड्रॉबैक है। और जोधपुर की आप बात ना करें कि जोधपुर अगर आपके लिए इतना ही महत्वपूर्ण होता और इतना स्ट्रॉन्ग आपकी पोजीशन होती तो आप अपना लोकसभा क्षेत्र नहीं बदलते। वैभव गहलोत जी वहीं से चुनाव लड़ते, जैसे पहले भी उन्होंने 2 बार प्रयास किया है। जी, शैलेंद्र जी के पास चलते हैं सीधा। आप हेमंत जी, मैं एक बार जवाब देना चाहूंगा इस बारे में। ठीक, बोलिए। मुझे लगता है कि राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर इनको अपने बयान देने चाहिए। इनको ये देखना चाहिए कि राजस्थान के अंदर ही दिया कुमारी को पहले सवाई माधोपुर, फिर राजसमंद और फिर विद्याधर नगर लाया गया था। और जो राजस्थान के मुख्यमंत्री है उनको भरतपुर छोड़कर यहाँ के सांगानेर विधानसभा से चुनाव लड़ाया गया था। तो पहले दूसरी पार्टी की तरफ भी आंख उठाकर देखकर बताइएगा। ये एक पार्टी का निर्णय होता है कि उसे अपना कैंडिडेट कहां पर उतारना है और किस तरफ। और तो मैं आपको वही बता रहा हूं, तो आपको साथ के साथ भारतीय जनता पार्टी पे भी सवाल उठाकर कहना चाहिए था, क्यों दिया कुमारी जी को सवाई माधोपुर, राजसमंद और फिर विद्याधर लाया गया, और क्यों मुख्यमंत्री जी को भरतपुर छोड़कर सांगानेर लाया गया। यह हर एक पार्टी का अपना निर्णय होता है कि उसे अपना कैंडिडेट कहां पर सुटेबल लगता है। हमें लगता है कि जोधपुर में हमारा नया कैंडिडेट है, वो वहां पर काम करेंगे, और जालोर सिरोही में वैभव गहलोत जी जाएंगे। तो ये एक पार्टी का निर्णय होता है। इसे कटाक्ष की जगह आपको विश्लेषण के तौर पर बयान देना चाहिए राकेश जी। ठीक है जी, ठीक है। शैलेंद्र जी के पास चलते हैं। शैलेंद्र जी, इस बात का जवाब दीजिए, क्योंकि लगातार कांग्रेस पार्टी ये सवाल उठा रही है और ये भी कह रही है कि हम मजबूत हैं। आप कांग्रेस मुक्त भारत कहते कहते भाजपा मुक्त, भाजपा युक्त, कांग्रेस युक्त भाजपा करने में लग गए हैं। ये बार बार विपक्ष सवाल कर रहा है।
देखिए, कांग्रेस पार्टी बौखलाई हुई है और कांग्रेस पार्टी का जनाधार खत्म हो चुका है। जिस तरह की बात ये कर रहे हैं, कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेता घबराए हुए हैं। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का 10 साल का जो कार्यकाल रहा, जो विकास के कार्य भारत में किए गए, किस तरह से बुनियादी ढांचे का निर्माण किया गया, किस तरह से कृषि क्षेत्र में विकास हुआ, युवा किस तरह से सशक्त हुए, महिला किस तरह से सशक्त हुई, हमारा सशक्तिकरण का अभियान अभी तक चल रहा है। तो इनके सारे बड़े नेता लोकसभा चुनाव लड़ने से डरते हैं। ये बहुत अच्छी बात कही थी कि अगर आप में दम होता तो जोधपुर से लड़ते ना चुनाव। मुख्यमंत्री जी, आपने तो वहां बहुत विकास के कार्य किए हैं, क्यों आपके पुत्र वहां से छोड़कर जालौर सिरोही चले गए? तो इसका इनके पास जवाब नहीं है। आपके ऊपर सवाल जवाब नहीं दिया, लेकिन सवाल किया कि बीजेपी की दिया कुमारी की अगर बात करें तो फिर वो सवाई माधोपुर में लड़ती हैं, फिर राजसमंद में उनको भेजा जाता है, फिर विद्याधर नगर। उन्होंने जवाब नहीं दिया, सवाल के तौर पर सवाल पूछा आपसे, आप दे दीजिए जवाब। भाई आपने ऐसा क्यों किया? देखिए, ये बताता है कि हमारे नेता कहीं से भी चुनाव लड़े जीत कर आएंगे। अच्छा, ये राजस्थान की जनता का भरोसा है भारतीय जनता पार्टी पे, उनके कार्यक्रमों पे। इनके नेता लड़के दिखा दें। इनके बड़े बड़े नेता भाग गए। कांग्रेस के जितने बड़े नेता थे, कोई लोकसभा चुनाव तो भरत मेघवाल जी, मैं उम्मीद करता हूं जवाब मिल गया कि बीजेपी को यकीन है उनका नेता कहीं से भी चुनाव लड़ ले और चुनाव जीत जाएगा, और कांग्रेस को लगता है भरोसा है हम कहीं से भी लड़ेंगे, हम चुनाव हारेंगे। पार्टी के नेता क्यों भरत मेघवाल जी? लड़े, जनता का विश्वास है इसलिए जीत के आते हैं। हेमंत जी, भारतीय जनता पार्टी में एक बात कही जाती थी कि व्यक्ति से बड़ा संगठन होता है, लेकिन आज ऐसा प्रतीत होता है कि व्यक्ति विशेष यहां पर बड़ा नहीं होता। इनका बड़ा मोदी जी है, इनका एक ही नाम मोदी जी चलता है। कमल जी, कमल के अलावा कमल तो है ही नहीं है, कमल तो हट चुका है इनका। और देखिए, ये इनकी बौखलाहट और बोलने का तरीका बताता है इनका। ये अपनी बात को जब झूठ बोला जाता है तो जोर से बोला जाता है, जब झूठ बोला जाता है तो जोर से बोला जाता है, जब झूठ बोला जाता है तो चिल्लाकर बोला जाता है, जब अपनी बात को मनाना होता है तो झूठ बोलकर बोला जाता है। किस तरीके से ये देखिए, राहुल गांधी जी क्या आ गए, ये सोनिया गांधी आ जाएंगे, ये अभी महिला सशक्तिकरण की बात। क्यों सीट छोड़ के चले गए? वायनाड से क्यों लड़ने लगे? आप बताइए, अपनी परंपरागत सीट छोड़ के चले गए। ये बताता है कि शीर्ष नेताओं में, कांग्रेस के शीर्ष नेताओं में किस तरह की डर है, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो कहा वो देश को करके दिखाया। राहुल गांधी वायनाड में क्यों लड़े चुनाव, इसका जवाब देंगे भरत जी। उन्होंने हाथ उठाया, भरत जी बोल रहे हैं, बोलिए भरत जी। ये कहते थे खून की नदियां बहा जाएगी, आज अरे जवाब तो ले लीजिए, राहुल गांधी क्यों गए वायनाड चुनाव लड़ने? ये कहते थे तारीख बताओ, हमने हाँ चुप कर, एक हो रहे अपना जवाब पूरा करने में शांत हो रहे, तारीख भी बताई, दर्शन भी कराए, लेकिन ये नहीं आए। तो इनकी शैलेंद्र जी एक मिनट आपने सवाल किया ना, राहुल गांधी वायनाड से चुनाव क्यों लड़े, इसका जवाब दे रहे हैं भरत जी। किस तरह से बस एक मिनट मजाक उड़ाते हैं। अभी शैलेंद्र जी ने एक बात कही कि हमारे नेता कहीं से भी लड़े जीत कर आते हैं। हमारे राहुल गांधी जी भी कहीं से लड़े जीत के आते हैं। हमारे राहुल गांधी जी भी कहीं से लड़े जीत के आते हैं। अरे चिल्लाने से हो जाएगा झूठ, अरे चिल्लाने से झूठ नहीं हो जाएगा। अरे वो समुद्र को पार करके भगवान राम गए थे माता सीता को लाने, समुद्र को पार करके भगवान राम गए थे माता सीता को लाने। सबसे बड़े नेता से पूछो, राहुल जी क्यों चले गए? क्यों भगवान राम तो सीता को लाने चले गए थे समुद्र को पार करके, लेकिन कांग्रेस के नेता भगवान राम के दर्शन करने के लिए नहीं गए। बहरहाल एक मिनट, मिथिलेश जैमिनी सर, मिथिलेश जैमिनी जी, मेरा सवाल आपसे अब ये है, 10 उम्मीदवार बीजेपी को घोषित करने हैं, 15 प्रत्याशियों की घोषणा कांग्रेस को करनी है। वक्त अब ज्यादा नहीं बचा है, बहुत मंथन हो चुका है, माथापच्ची बहुत हो गई है। मान लें कि 2-1 दिन के अंदर दोनों ही पार्टियां जारी कर देंगी। एक मिनट प्लीज शैलेंद्र जी, और एक मिनट भरत जी और शैलेंद्र जी, जो जानकारी आपके पास भी नहीं है वो मिथिलेश जी दे रहे हैं। देखिए, हाँ मिथिलेश जी बताइए। क्या सर, क्या सवाल? मैंने कहा ये 10 सीटें, 10 प्रत्याशी कांग्रेस के और 15 बीजेपी के। अब मान ले बहुत माथापच्ची और मंथन हो गया, अब बस अब 2-3 दिनों के अंदर घोषणा हो जाएगी राजस्थान में। बिल्कुल निश्चित रूप से मुझे लग रहा है कि विद इन 48 पर दोनों पार्टियों की तरफ से प्रत्याशी उतार दिए जाएंगे, इसमें कोई शक शुबा नहीं है। लगभग मंथन पूरा हो गया है, लेकिन कोई और आना के इंतजार है, क्योंकि झुंझुनू सीट पर नरेंद्र खीचड़ चुनाव हार चुके हैं एमएलए का। तो झुंझुनू पर क्या कृष्णा पूनिया आती है और क्या कृष्णा पूनिया को चटमंगनी पट ब्याह के आधार पर बीजेपी टिकट देती है, वो एक देखने वाला होगा। ऐसे ही कांग्रेस भी इंतजार कर रही है कि क्या मानवेंद्र सिंह जसोल आते हैं या नहीं आते हैं।
आते हैं तो क्या उन्हें राजसमंद से उतारा जाए, वो एक प्रयास कर रहे हैं। तो कई निगाहें लगी हुई है, लेकिन इंपॉर्टेंट चीज यह है कि वोट परसेंटेज कांग्रेस का 2009 से लगातार गिर रहा है। 2009 के बाद 2014 में 55% बीजेपी को वोट मिले और 2019 में 61%, जिसमें आरएलपी का गठबंधन भी शामिल था, 61% वोट मिले। तो ये वोट जो परसेंटेज जिस तेजी से बढ़ रहा है वो इंपॉर्टेंट है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि अशोक गहलोत और सचिन पायलट, जिनको बहुत बड़ा नेता माना जाता है, वो दोनों अपने विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस को 18,000 वोटों से हरवाया और 23 जो इनके मंत्री थे उन सब में विधानसभा चुनाव में बीजेपी जीती, कांग्रेस हारी। तो सबसे बड़ी चीज यह है, और अशोक गहलोत के नाम यह भी रिकॉर्ड है कि वो ऐसे दूसरे मुख्यमंत्री हैं राजस्थान में जिनके कार्यकाल में 25 की 25 सीटें हारी। और शिवचरण माथुर 1984 में 25 जीती और 1989 में 25 हारी, और वसुंधरा राजे के ये कार्यकाल में 2014 में 25 की 25 जीती। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि कांग्रेस के दोनों बड़े लीडर अशोक गहलोत और सचिन पायलट जब मोदी की हवा को नहीं रोक पाए, जब वो मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री थे, अब सत्ता में नहीं है, हवा रोकने के लिए क्या करिश्मा कर देंगे, हवा को रोकने के लिए जाएंगे वो। ठीक है जमीनी साहब, बिल्कुल 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 जमीनी साहब, ठीक है गोयल साहब का रुख कर लेते हैं। गोयल साहब देखिए, चूंकि जमीनी साहब ने एक बात कही है कि एक तरफ जो है अब वो लगातार ग्राफ जो है गिर रहा है वोट प्रतिशत का राजस्थान में, खासतौर पर अगर हम देखें कांग्रेस का, और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी है जहां उनका वोट प्रतिशत बढ़ रहा है। एक तरफ जो चेहरा है देश के सामने वो नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता का है, दूसरी तरफ क्या है, वर्सेस क्या है? देखिए, नरेंद्र मोदी जी की लोकप्रियता का तो चेहरा है, और जैसे मैं बात कर ही रहा था, जमनी जी ने उस पर अपनी मोहर भी लगा दी कि बात बिल्कुल सत्य है। और जो कांग्रेस छोड़ो यात्रा जो चालू हो गई है, ये सबसे बड़ा एक ड्रॉबैक है कांग्रेस के लिए, जो उनके लोग छोड़ के भाग रहे हैं कांग्रेस से, और राहुल गांधी अपनी न्याय यात्रा में लगे हैं। उससे अच्छा वो पार्टी को एकजुट रखते, पार्टी के नेताओं से वार्ता करते, उनके साथ बैठते, उनकी समस्याओं को सुनते, उनको कॉन्फिडेंस में लेते, उनको विश्वास में लेते, और देश की जनता, प्रदेश की जनता के लिए कोई एजेंडा डिसाइड करते, एजेंडा बनाते, तो वो ज़्यादा बेटर होता बनिस्बत इसके कि सिर्फ मोदी जी के ऊपर कटाक्ष करना, मोदी जी के ऊपर टीका टिप्पणी करना। तो देश की जनता इन बातों को पसंद नहीं करती, क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री है, हमारा एक सम्मानित। अच्छा, हम ब्रेक ले लेते हैं, और चूंकि लगातार हम चर्चा में बैठते हैं, हाल फिलहाल के अगर 2-4 दिनों में देखें तो कैलाश मेघवाल जी बड़ी मुखरता और तार्किक तरीके से अपनी बात रख रहे थे। एक बार जरा ब्रेक लेने से पहले मेघवाल साहब एक जरा फिगर बता दीजिए, भरत मेघवाल साहब एक फिगर बता दीजिए भाई, कितनी आ रही है कांग्रेस को सीटें? देखिए, हम अंधविश्वास और इस तरह नहीं से बताएंगे, आइए इस अंधविश्वास को दूर करेंगे, ब्रेक के बाद दूर करेंगे, एक छोटे से ब्रेक का वक्त हुआ है, बने रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान के साथ।